नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर महावीर जाखड़ और आप देख रहे हैं डॉक्टर एम हॉक। दोस्तों, आज हम अरब वर्सेस इजराइल के बारे में बात करेंगे और ये 2 या उससे अधिक पार्ट्स में वीडियो होगा। इजराइल वर्सेस अरब वर्ल्ड पार्ट 1 में अभी अमेरिका और इजराइल की दोस्ती अरब लीग को डराती है। 90 लाख लोगों वाला देश इजराइल अपनी शानदार तेल संपदा के बावजूद 42.7 करोड़ अरब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सामने चट्टान सरीका क्यों लगता है? खाड़ी सहयोग परिषद, पाकिस्तान जैसे कुछ मिस्किन यानी गरीब देशों में जो कुछ होता है उसे अरब निश्चित रूप से नियंत्रित कर सकते हैं। उनके नेताओं को एक पल के नोटिस पर रियाद बुलाया जा सकता है और आज्ञाकारिता के वेतन के रूप में चावल की बोरियों के साथ वापस भेजा जा सकता है। लेकिन इजराइल के सामने, जिनके पास लगभग शून्य प्राकृतिक संसाधन है, अरब राजाओं और शेखों को मजबूरन अपना सिर झुकाने की नौबत आ जाती है। यदि आप चाहें तो पश्चिम को दोष दें, विशेषकर अमेरिका को। दरअसल 2019 तक पश्चिमी शक्तियों यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी द्वारा इजराइल को आपूर्ति की गई हथियारों की कीमत 9.6 बिलियन डॉलर की भारी कीमत पर दर्ज की गई है। लेकिन उस 20 वर्ष की अवधि के भीतर वही दस्तावेज दिखाता है कि ये राशि उन्हीं आपूर्तिकर्ताओं द्वारा सऊदी अरब 29.3 बिलियन, संयुक्त अरब अमीरात 20.1 बिलियन, मिस्र 17.5 बिलियन, इराक 9.1 बिलियन और कतर 6 बिलियन को बेचे गए हथियारों से कम है। क्या है इजराइल की ताकत का राज? और इजराइल की ताकत का राज उनके हथियारों में नहीं छिपा है, इसके बजाय वे अभी भी विस्तार कर रहा है और अभी भी उपनिवेश बना रहा है। रंग भेद बसने वाला राज्य उसी जादू का उपयोग करता है जिसने 18वीं शताब्दी के मुट्ठी भर अंग्रेजों को पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को उपनिवेश बनाने में सक्षम बनाया। आइए याद करें कि 250 वर्षों तक 20 करोड़ से अधिक मूल निवासियों पर शासन करने के दौरान ब्रिटेन के पास कभी भी भारतीय धरती पर 50,000 से अधिक गोरे सैनिक नहीं थे। हालांकि बेहतर बंदूकें और तोपों ने उन्हें बढ़त दिला दी थी। वास्तव में उनका असली गुप्त हथियार ही काफी था। जीवन के प्रति तर्क संगत और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण, न्याय की एक आधुनिक प्रणाली और सामाजिक संबंधों के एक नए सेट पर आधारित संगठित विचार प्रणाली सरीका हथियार। रेलवे और टेलीग्राफ जैसे संचार के आधुनिक साधनों का आविष्कार करने के बाद उत्तरी सागर में एकमात्र द्वीप एक ऐसे साम्राज्य का दावा कर सकता है जिस पर सूरज कभी अस्त नहीं होता। उनके सेकुलर मूल्य, धर्मनिरपेक्ष मूल्य, किसी दार्शनिक या उच्च कोटि के शुद्ध गणितज्ञ की तलाश व्यर्थ होगी। 20 वर्षों से कामकाज और पीएचडी का उन्मत्त दर से मंथन किया जा रहा है, लेकिन मुझे संदेह है कि सैकड़ों शोध प्रकाशनों के साथ पाकिस्तान के कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रोफेसरों को छात्रवृत्ति की कमी के कारण एक उच्च स्तरीय इजरायली हाई स्कूल में पढ़ाने के लिए अयोग्य माना जाएगा। अरबों का अतीत शानदार रहा है और वे शायद इजरायलियों की तरह ही चतुर हैं, लेकिन दोनों समूहों का सफलता का प्रति अलग अलग दृष्टिकोण है और अलग अलग रोल मॉडल है। इजरायली बच्चे अल्बर्ट आइंस्टाइन, नील्स बो, जॉन वॉन न्यूमैन, जॉर्ज वाल्ड, पॉल सैमुएल्सन, रोल्फ लॉरेन, जॉर्ज सोरोस या ऐसे हजारों अन्य नाम बनना चाहता है जिनके नाम फिजिक्स, दर्शन, टेक्नोलॉजी, चिकित्सा, व्यवसाय पर पाठ्य पुस्तकों में दर्ज है। इसकी तुलना उस अरब लड़के से करें जो सलाउद्दीन अय्यूबी बनना चाहता है और उससे पाकिस्तानी लड़के से जो घोड़े पर सवार होकर अर्तुगरुल गाजी बनने का सपना देखता है। 1948 से आज तक का अगर अरब इजराइल युद्ध का इतिहास देखें, एक मुल्क जो 1948 में बना, एक देश जिसके लिए अंग्रेजी की पदबंद प्रोमिस्ड लैंड का प्रयोग किया गया है, यहूदियों का देश इजराइल, जिसका जिक्र करते हुए हम हिंदुस्तानियों की दिलचस्पी बढ़ जाती है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद, इजराइल का भारत के साथ सैन्य सहयोग, इजराइल का अरब के साथ विवाद, इजराइल का फिलिस्तीन के साथ संबंध, इजराइल की कहानी को आप 200 साल पीछे जाकर समझ सकते हैं। इजराइल आज के टाइम में यहूदियों का देश है जिसे ज्यूस कहते हैं। 1948 में जब ये बना तो इसके पैदा होने के पीछे 70 सालों का यहूदियों का संघर्ष रहा है, जिन्होंने यूरोप में और नाजी जर्मनी में हिटलर के शासन के अंदर संघर्ष किया, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंदर स्ट्रगल किया। अपना राष्ट्र बनाने के लिए इजराइल को ब्रिटिश के साथ स्ट्रगल करना पड़ा। इसके साथ ही उनका स्ट्रगल मुस्लिमों के साथ भी था। इजराइल के गठन से पहले फिलिस्तीन में अलग राष्ट्र का
समर्थन करने वाले यहूदी समुदाय को यीशु कहा जाता था। इन यहूदियों का विरोध ही अरब लीग के जन्म का कारण बना। 2 दिसंबर 1945 को 6 देशों ने मिलकर अरब लीग की स्थापना की। आज 22,145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इजराइल के खिलाफ 22 देशों का ये गुट कई दशकों से मोर्चा खोले हुए। इसी दिशा में अरब लीग ने बॉयकॉट इजराइल स्ट्रेटजी शुरू की। इसका मकसद अरब मुल्कों और इजराइल के बीच आर्थिक और अन्य संबंधों को पनपने नहीं देना था। इजराइल के साथ सभी तरह के व्यापारिक संबंधों पर रोक लगाई गई। अरब लीग में 22 देश हैं, जिनमें अल्जीरिया, बहरीन, मिस्र, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मॉरिशियाना, मोरक्को, ओमान, फिलिस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सोमालिया, सूडान, टूनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, यमन, जिबूती, कोमोरस और सीरिया है। सीरिया को फिलहाल अरब लीग से सस्पेंड कर दिया गया है। मुस्लिमों का कहना था कि मिडिल ईस्ट एशिया के जिस भाग में इजराइल अपना देश बनाना चाहते हैं वो भाग 8वीं सदी में मुसलमानों के कंट्रोल में रहा है। मुसलमानों ने भी कहा कि अगर पूरी दुनिया को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में होलोकॉस्ट के बाद ये पछतावा हो रहा है कि हमने यहूदियों को प्रताड़ना से नहीं बचाया, उससे पार पाने के लिए ब्रिटेन और अमेरिका इजराइल और यहूदियों को एक देश बना देना चाहता है। लेकिन मुसलमानों ने यहूदियों की कोई प्रताड़ना नहीं की है। क्रिश्चियन अगर होलोकॉस्ट का बदला देना चाहते हैं तो जमीन कहीं और दे दी जाए, हमारी जमीन हमसे न छीनी जाए। 1918 से 1948 तक लेबनान के साथ के बॉर्डर से गल्फ ऑफ अकाबा तक ब्रिटिश शासन था। ये पहले ओटोमन साम्राज्य के कंट्रोल में था। यहाँ पर रहने वाले ज्यादातर अरबी थे, छोटी संख्या में जेरूसलम में यहूदी रहते थे। आज आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लगे हाथ लाइक और शेयर भी करें। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी जरूर देखिएगा। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।